सरकार भी जल्दी में लेकर आ गई और विपक्ष ने भी उसका आकलन नहीं किया, उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, संशोधन में भी क्वेश्चन रेज नहीं किया, कोई क्वेश्चन उस तरह से बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ और अलग तरीके की राजनीति होती रही, जिस पर हमने तो कहा था कि पूरे एजुकेशन सिस्टम पर भी इस पर चर्चा हो सकती है इस बहाने। एक और इसी से जुड़ी हुई खबर ये है, दुर्भाग्य ये है कि एजुकेशन सिस्टम छोड़िए पेपर लीक पे भी चर्चा वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो आगे चलकर बात करना चाह रहे थे कि ये मौका है कि एजुकेशन सिस्टम पर बात की जाए। ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की आड़ में गाली देने वाले बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। नोएडा की 15 साल की बच्ची जिसने जंतर मंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी, वो हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। हम उनका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर क्योंकि जब ये वीडियो आई तो सब लोगों ने देखी भी, आपके सामने रख दी है। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। रागी जी, बच्चा खुद आगे आकर माफी मांग रहा है, पीएम कह रहे हैं माफ करिए, आगे बढ़िए, विपक्ष ये कह रहा है लो ये तो उल्टी गंगा बह रही है। जब ये विपक्ष ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब है कि इन सारी गालीबाजों को विपक्ष जो है वो समर्थन दे रहा है। और वाकई न मैंने राहुल गांधी के मुखारबिंद से सुना, न मैं श्रीमती सोनिया गांधी के मुखारबिंद से सुना, न मैं खड़गे महान खड़गे जी के मुंह से सुना, न ही कांग्रेस के किसी प्रवक्ताओं से मैंने सुना कि जो लड़कियां गाली भद्दी गालियां दे रही थी वो ठीक नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से गाली देना असह्य है, या किसी पार्टी ने नहीं कहा। जब नहीं कहा तो इसका मतलब है कि आप उन गालियों के साथ खड़े थे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है कि जो अपेक्षित था, जैसा कहा गया, मैं भी ऐसी अपेक्षा करता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ लड़कियों को नहीं कहा है, बच्चों को कहा है। बच्चों में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। जब वो कल्चरल शौक की बात करते हैं तो इस पूरे जनरेशन की बात करते हैं, लड़कियों की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए अभी बेटियों द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, कल्चरल शौक नहीं, उसके आगे बच्चों का भी शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, आगे बच्चों के शब्द का प्रयोग किया है। इन गुमराह बच्चों को गले लगाकर राह दिखाना हमारा काम है। कल्चरल शौक के लिए उन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया है शब्द का, ठीक है, और वो मैं उसमें कोई बहुत आपत्तिजनक नहीं माना। बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां दी जो सभ्य समाज को शोभा नहीं देता है। मैं कह रहा हूं कि ये बच्चियां क्या अपने माँ बाप को ऐसे ही भाषा से संबोधित कर सकते हैं, या अपने पड़ोस में किसी को संबोधित कर सकते हैं? पड़ोस में उनको थप्पड़ लगता, लपड़ लगता और वो मुंह दिखाने लायक नहीं होती, बाहर निकल नहीं सकती। मैं पॉलिटिकल एंगल पे लाना चाह रही हूँ आपको। मैं पॉलिटिकल एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जितनी ये विपक्षी पार्टियां हैं उनको कम से कम प्रधानमंत्री के इस संबोधन के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टे प्रधानमंत्री पर तंज कर रहे हैं, जो कि नागवार है। अखिलेश यादव का पोस्ट पढ़ूं आपके सामने, आप पढ़ दिए। भाजपाइयों का सबसे बड़ा संकट यह है कि वो अब अगर जनता से दंडवत माफी भी मांगेंगे तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि भाजपाइयों ने कभी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया। आगे उन्होंने फिर बहुत कुछ और लिखा है। मुलायम सिंह ने तो सारा वादा निभाया दिया था। जब वो सैफई में महोत्सव करते थे और सैफई जब अयासी का अड्डा बन गया था, कौन कौन मुंबई से आया करती थी, क्या क्या हुआ करता था, जब उसकी कुंडली लोग पब्लिक डोमेन में लाए तब पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी। एक मिनट, उसमें एक लाइन जोड़ दूं आपको, जो गंभीर बात थी वो थी कि मुलायम सिंह जी ने जो कुछ रेप के आरोपी थे उनके लिए कहा था कि लड़के तो ऐसे गलतियां कर देते हैं। मैं वो भी जो बिल्कुल आपने सही कहा, मतलब वो गायत्री प्रजापति जैसे लोग भी उनकी पार्टी में थे जिसके डिफेंस में वो खड़े रहते थे। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या ऐसे लोगों को भी छोड़ देना चाहिए जिन्होंने जो वाकई गुंडा हैं, जिनके खिलाफ केसेस वगैरह हैं, बेशक वो इस उम्र के हो, वो जेनजी के वाली उम्र में हो,
मुझे लगता है कि उनको माफ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपका टेक एकदम अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आपके जैसे ओपिनियन वालों को भी संबोधित किया है और माता पिता को भी संबोधित किया है, जेंसी को भी संबोधित किया है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा है ही। और जो आक्रोश की जो बात कर रहे हैं वो आक्रोश देश की एक बड़ी जनता में, बड़ी आबादी में ये था कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री को ऐसी भद्दी गालियां कैसे दी, और उनके खिलाफ जिस जगह पर लोग आइडेंटिफाई, मैं आपको बता रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिए, लोग ऐसी लड़कियों को आइडेंटिफाई कर रहे थे, इनके माता पिता को आइडेंटिफाई कर रहे थे और प्यूनिटिव एक्शन के तौर पर सोशल बायकॉट का नारा देने वाले थे।